डिवीजन नंबर भी इसलिए आवंटन नहीं हुआ था कि आपके महिला आरक्षण बिल पर संसद के लोकसभा में वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई है। महिला आरक्षण बिल को बहुमत मिला है, लेकिन इस बिल को लेकर संसद में दिन भर जमकर बवाल चलता रहा। सरकार और विपक्ष दोनों कह रहे थे कि बिल को दोनों का ही समर्थन है, तो इस पर कांग्रेस से सांसद सोनिया गांधी ने बिल लाने का श्रेय राजीव गांधी को दिया। जैसे ही उन्होंने भाषण खत्म किया तो निशिकांत दुबे बोलने के लिए खड़े हुए तो अधीर रंजन ने उनका विरोध किया कि इस पर महिला सांसद ही बोले। तो इस पर अमित शाह ने विपक्ष की चुटकी लेते हुए कहा कि क्या महिलाओं के लिए सिर्फ महिलाएं ही बोल सकती हैं? क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए, यही इस देश की परंपरा है। आलम ये बना कि निशिकांत ने अपना धुआंधार भाषण शुरू किया और ऐसा भाषण दिया कि विपक्ष की 3 महिला सांसदों ने चुन चुन कर निशिकांत पर अटैक किया। पहले निशिकांत का वो भाषण आपको सुनाते हैं। गलत तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं सर। 2020 और 21 के माहौल के बाद, कोरोना के बाद कैसे सेंसस लागू हो सकता था, कैसे सेंसस हो सकता था? और माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, हमेशा कहते हैं कि मैं कोई गैर संवैधानिक काम नहीं करूंगा, कोई असंवैधानिक काम नहीं करूंगा। यदि सेंसस होना है तो उसका भी डेट घोषित होगा, सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा और महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। यही तो इस बिल में है 334 से, जिसके बारे में कि माननीय कानून मंत्री जी कह रहे थे सर। लेकिन क्या समस्या है कि ये अपने जो 26 पार्टियों का एक जो घमंडिया गठबंधन बनाया है सर, इंडी अलायंस, उसके सारे नेताओं का मैं भाषण पढ़ रहा था। आज सोनिया जी जब बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो राजनीति से ऊपर उठकर बोलेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन की आवाज थी। मैं उनका सम्मान करता हूं सर। इस महिला रिजर्वेशन के लिए जिन महिलाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सबसे ज्यादा वो आवाज उठाई, वो बंगाल की गीता मुखर्जी थी और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज थी। अब सुनिए अकाली दल की हरसिमरत कौर को, जिन्होंने निशिकांत के भाषण की यूं हवा निकाली। 9.5 साल आप क्या कर रहे थे और अब आप 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं ऐसे का बिल जो अगले 5-7 साल तक किसी औरत को उसका हक नहीं मिल सकता। आज आप लड्डू दिखा रहे हैं औरत को, बोल रही है लड्डू आपके लिए है, लेकिन आप इसको खा नहीं सकते, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप डेट बताइए ना, आप कब तक देंगे? सब कारण ये निशिकांत जी कहते हैं कि 2 साल से सेंसस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा था। तो भैया चाइना ने कैसे कर लिया, यूके ने कैसे कर लिया? आप तो विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु एक सेंसस नहीं करा सकता। इसका जवाब क्यों नहीं देते? ऐसे फालतू के जवाब यहाँ से मिल रहे हैं। 2 साल से सेंसस नहीं हुआ, डिलिमिटेशन का, और यही कारण है सर कि ये जुमलाबाजी हमेशा चलती रहती है। हर सरकार आती है इलेक्शन से पहले ये औरतों के वोट लेने के लिए। इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने भी करारा पलटवार किया। The BJP had a head who was the head of the BJP in Maharashtra. He told me personally on record on television that Supriya Sule घर जाओ, खाना बनाओ, देश कोई और चला लेगा, हम लोग चलाएंगे। This is what the BJP's mindset is. Another minister in their cabinet has used a derogatory word against me. So BJP जवाब दो, जब हमारा कुछ कह रहा है तो इंडिया खराब है। आपके मंत्री पर्सनल कमेंट्स करते हैं पर्सनली ऑन इलेक्टेड विमेन मेंबर। I didn't even react. It was not even worth reacting. So I डिम्पल यादव ने मुलायम सिंह पर कटाक्ष करने पर सीधे शब्दों में उनकी चर्चा सदन में ना हो, इसको लेकर चेतावनी दे दी। ये सोचते हैं, अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस्य थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे अपोजिशन के, वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? सर, मेरा अनुरोध है सर कि आप हमारे मोस्ट ऑनरेबल मेंबर को ये कहिए कि वो किसी भी सदस्य का नाम जो सदन में मौजूद नहीं है वो ना ले और आने वाली कार्यवाहियों में भी ना लें। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।